कोरोना काल के बाद पहली बार प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आगाज हो रहा है और इंदौर में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन कर दिया है और यह सम्मेलन 10 जनवरी तक चलेगा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इंदौर पहुंचकर इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, जबकि मध्य प्रदेश में 11 और 12 जनवरी को शिवराज सरकार का 6वां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी होना है। इसमें भी पीएम मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे। देखिए, 2019 के बाद पहली बार यह सम्मेलन प्रत्यक्ष तौर पर हो रहा है। 3 साल ये कोरोना की वजह से डिजिटल मोड पर ही हुआ था और इस बार इसका थीम अमृतकाल में भारत के भरोसेमंद सहयोगी थीम पर होगा, जहां 70 देशों के 3500 प्रवासी भारतीय इसमें शिरकत कर रहे हैं। आज प्रोग्राम में पहुंचे मेहमानों का जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। साउथ अफ्रीका से 1915 की 9 जनवरी को गांधी जी मुंबई आए थे और उसी याद में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीयों के देश के विकास में योगदान के बारे में यह दिन मनाया जाता है। तो चलिए, आप सभी दर्शकों को जो भी आज तक इस वक्त देख रहे हैं, भारत के हर हिस्से से आपको सीधे हम लिए चलते हैं इंदौर में ही। वहां पर सईद अंसारी की मौजूदगी है और सईद जी, आप दिखाएं तस्वीरों को, जानकारी को साझा करें। और खास बात दर्शकों को यह भी बता दूं कि आपके लिए तो और अच्छी रिपोर्टिंग भी और अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि ये आपका घर भी है, इंदौर के रहने वाले, और इंदौर में इतना बड़ा ये इवेंट भी हो रहा है। दर्शकों को जानकारी साझा करें। बिल्कुल आशु, बहुत धन्यवाद। और देश का सबसे स्वच्छ शहर जिसने स्वच्छता के मामले में छक्का लगाया है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बस अब से कुछ देर इस प्रवासी भारतीय सम्मेलन में कहा, क्योंकि आज युवाओं का दिन है। आज यहां पर केंद्रीय खेल एवं युवा मंत्री अनुराग ठाकुर ने युवाओं के लिए इस सम्मेलन को खोला है और आज सिर्फ युवाओं का दिन है। मतलब जो भी सत्र यहां पर हो रहे हैं आज, वो युवाओं के सत्र हैं। युवा शक्ति पर आधारित आज का ये सत्र है। सफलता जो होती है वो हाथ की लकीरों में नहीं होती, बल्कि मेहनत से अपनी तकदीर बनाई जाती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये कहा। अनुराग ठाकुर ने ये कहा कि अगर आप इंदौर आए हैं तो सराफा जरूर जाइएगा, 56 दुकान जरूर जाइएगा और 70 देशों के जो आप 350 से ज्यादा भारतीय आज यहां पर आए हैं, तो आपके पासपोर्ट का रंग भले ही अलग अलग हो सकता है, लेकिन हम सबका खून एक है और भारत एक युवा शक्ति वाला देश है। अगर हम ठान लें तो हम क्या नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता का एक नारा दिया था आशु, और इंदौर ने ठाना और लगातार 6ठी बार इंदौर देश में सबसे स्वच्छ शहर बना। ये प्रशासन और इंदौर के लोगों की भागीदारी का परिणाम है, क्योंकि सिर्फ प्रशासन कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ लोग कुछ नहीं कर सकते। सामाजिक जिम्मेदारी इंदौर के लोगों ने निभाई है। और आज जो ये यहाँ पर प्रवासी सम्मेलन हो रहा है, इसके बाद जो इन्वेस्टर समिट है, तो ये इंदौर के युवाओं का भविष्य है, ये मध्य प्रदेश के युवाओं का भविष्य है, ये देश के युवाओं का भविष्य है। क्योंकि जो भी इन्वेस्टमेंट आएगा विदेश से, जो भी प्रवासी आकर यहाँ पैसा लगाएंगे, हमारा देश विकास करेगा, देश तरक्की करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही जी, आप हमारे साथ बने रहे। फौरन आपका दोबारा रुख कर रहे हैं, लेकिन इस बीच देखिए, युवा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब भारत के पास मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब देश आत्मनिर्भर बन चुका है। इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के भारतीयों ने विदेशों में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कई भारतीय अब विदेशों में इन फर्म्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। किस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने अपनी बातों को रखा, क्या कुछ कहा इस दौरान, आपको हम सीधा सुनवा देते हैं। सुनिए सीएम शिवराज सिंह की प्रतिक्रिया। दुनिया के लगभग सभी देशों में, अलग अलग क्षेत्रों में आज भारत का डंका अगर बजाया है तो आपने बजाया, इसलिए मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। एक व्यक्ति अगर सोचे, एक व्यक्ति अगर ठान ले, तो दुनिया बदल सकता है। और मुझे कहते हुए गर्व है हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पर। मुझे 2014 याद आता है, भारत के प्रधानमंत्री ने हाथ में झाड़ू थामी और कहा स्वच्छ भारत, तो पूरे देश ने हाथ में झाड़ू थाम ली और इंदौर ने तो स्वच्छता में छक्का लगा दिया, सिक्सर मारा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा मेक इन इंडिया, तो सारी चीजें भारत यहां बनाने लगा। डिजिटल इंडिया, तो दुनिया का 40% डिजिटल पेमेंट आज भारत में हो रहा है। स्किल इंडिया, यूथ स्किल हो गए।
इस बीच तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके भी पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। मीनाक्षी लेखी और अनुराग ठाकुर की भी वहीं पर मौजूदगी है और उनसे बातचीत की है सईद अंसारी ने। आपको सुनवाते हैं। आज बहुत उत्साह है इंदौर में, मध्य प्रदेश में, देश का सबसे स्वच्छ शहर। आप दिल्ली से आइए, राजधानी से आइए, कैसा चल रहा है? देखिए, सबसे स्वच्छ देश के शहर ने प्रवासी भारतीय होस्ट किया है और मुझे पूरा भरोसा है कि जितने प्रवासी यहाँ आ रहे हैं वो मध्य प्रदेश में रहने वाले जितने हमारे मध्य प्रदेश के लोग हैं, जनता है और जो सरकार है उनके अरेंजमेंट से बहुत ज्यादा प्रसन्न है। और प्रवासी भारतीय जो है हम लोगों का बहुत पुराना 17वां प्रवासी भारतीय दिवस है। प्रधानमंत्री जी का भी सब लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जो कल यहाँ पहुँचेंगे और खुशी की लहर आप देख सकते हैं। इंदौर कैसा लगा आपको? इंदौर तो हमारे पोहा जलेबी खाया आपने नाश्ते में? जी। मतलब ये तो हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं और इंदौरियों की आवाभगत और साथ में 56 दुकान से लेके सराफा बाजार। आज रात को सराफा ले जा रही है आप सब अपने प्रवासी भारतीय? मैं सराफा भी जाऊंगी और 56 दुकान भी होके आऊंगी दोपहर में। बहुत धन्यवाद। युवा भारत की 65% आबादी युवा है और भारत ही युवा, भारत का युवा देश का भविष्य तो है ही, वर्तमान भी है और भविष्य का भारत कैसा हो और प्रवासी भारतीय युवाओं की भूमिका भारत के निर्माण में भी कैसे हो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है युवा प्रवासी भारतीय इतने भारतीय प्रवासी सम्मेलन होते हैं, पहली बार ऐसा हो रहा है कि युवाओं के साथ इसकी शुरुआत हो रही है, क्या संदेश है ये? नहीं, युवा का चर्चा न केवल देश बल्कि दुनिया भर में भारत के युवाओं की है, चाहे स्पिरिचुअलिटी की हो या सॉफ्टवेयर तक की हो, भारत के युवाओं ने अपनी धाक कर जगह जमाई। बहुत धन्यवाद।